तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो आप लोग? बेटा कल हम रिकॉर्डिंग नहीं कर मतलब लाइव नहीं आ पाया, मैं कुछ इशू था, तो कोई बात नहीं, मैंने लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड कर लिया है। चैप्टर आपको कंटिन्यूसली मिलता ही रहेगा, ठीक है। एक दो दिन में ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा, फिर हम आपके लिए पीवाईक्यू शुरू करेंगे। आपका 24 को अकाउंटेंसी का एग्जाम है बेटा, डट के मेहनत करो, यही है दिन। आपको जब भी झपकी लगे तो बस इतना सोचना, यार और कितने दिन रह रहे हैं अकाउंटेंसी के एग्जाम को, 20-22 दिन, कर ले मेहनत। फिर तो अकाउंट्स को चाह के भी पढ़ेगा तो तेरे फायदा तो है नहीं 12वीं का अकाउंट पढ़ने का दोबारा। तो इसलिए जब भी मन घबराए अपने आप से यही कहो, ज्यादा दिन नहीं है, पढ़ ले, ठीक है बेटा। तो चलिए मेरे बच्चों शुरू करते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो सिंपल है, क्या फॉर्मूला है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इतनी भली किस्मत लेके कोई पैदा नहीं हुआ बोर्ड में कि आपको डायरेक्टली वो ये दे दे बिफोर, वो हमेशा आपको आफ्टर ही देगा, हमेशा, मतलब मैक्सिमम टाइम आप मान के चलो आफ्टर देगा। यानी आपको प्रॉफिट चाहिए वो प्रॉफिट जो इंटरेस्ट घटाने से पहले और टैक्स घटाने से पहले था, और हमें क्या बता रहा है? आफ्टर वाला बता रहा है। तो इसको कैसे सही किया जाएगा? तो सिंपल तरीका है, जो भी आपको नेट प्रॉफिट दे रखा हो, जो भी आपको नेट प्रॉफिट दे रखा हो आफ्टर टैक्स, उसको आप डिवाइड कर दो 100 माइनस टैक्स रेट से, इनटू में 100 प्लस इंटरेस्ट, आप पहुंच जाओगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए कि सर आपने ऐसा फॉर्मूला क्यों लिखा, ये क्यों हो रहा है, तो आप बेटा मुझे कमेंट में टाइप करके लिखें कि सर हमें इसकी एक्सप्लेनेशन बता दो, तो मैं आपको बता दूंगा, वरना तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए जरा सवाल देख लेते हैं। क्या सवाल है? सबसे पहले, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल ऑब्टेन फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ जीव लिमिटेड, कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये सिर्फ आफ्टर टैक्स है, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स नहीं है, मेरी बात समझ रहे हो? तो बस मुझे क्या करना है, मुझे बस फॉर्मूला, एक मिनट जी, तो मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। चलिए एक बार देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं ये वाला, ठीक है। हमें फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला होता है? इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? मैं पहले आपका दिमाग लगवाऊंगा, मैं डायरेक्ट क्यों बताऊं सारी बातें। क्या फॉर्मूला होता है? देख लो बोर्ड पे, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है सर जी, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। अब लगाइए इसमें दिमाग, अब लगाइए इसमें दिमाग जरा जल्दी से। चलो नीचे वाला इंतजाम तो हो गया मेरा, इंटरेस्ट तो मुझे पता है, कैसे पता है? ये 12% दे रखा है, ये 20 लाख दे रखा है। 12% 20 लाख का कितना होता है? अब 12% 20 लाख का कितना होता है बेटे? ये होता है सर जी 12 दूनी 24, 2,40,000। वेरी गुड बेटे। और आपको क्या चाहिए? जल्दी दिमाग लगाओ, यहां मैं आपका दिमाग लगवाना चाहता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर क्या पंगा बच्चा कर देता है, क्या पंगा बच्चा कर देता है। वो कहता है सर ये तो बस आफ्टर टैक्स है। वो क्या करेगा? वो अपना दिमाग चलाएगा कि मैं तो बस इतना फॉर्मूला लगाऊंगा, मैं इंटरेस्ट भला क्यों जोड़ूं जब मुझे प्रॉफिट सिर्फ आफ्टर टैक्स बता रहा है। आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स बताता तब तो मैं इंटरेस्ट भी जोड़ देता, नहीं बता रहा तो मैं नहीं करूंगा।
बेटा ये गलती आप भूल के भी मत करिएगा, आप एज इट इज फॉर्मूला लगाइए जो मैंने आपको लिखवाया है। 1,20,000 अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट इनटू में 100, ठीक है बेटा, प्लस करो इसमें इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है बेटा? 2,40,000। जरा इसे सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। क्या ये हमारा ये तो हो गया आपका 4,40,000। मैं यहां लिख दूंगा 4,40,000 और इसे सॉल्व करेंगे, इसे आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ गया। सर जी आपने क्या बोला, ये मेरे मतलब हमने क्वेश्चन कर लिया, समझ लिया, सब कुछ ठीक है, पानी देना है, सब कुछ ठीक है, हम इसे सॉल्व भी कर लेंगे। ग्यारह बटे 6, 6 एकम 6, 6 दूनी, हाँ 6 एकम 6, 6 अट्ठे 48, 6 दूनी 6 तिया 18, ठीक है। देखो बेटा नियम क्या होता है, बात को समझो। कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाएगी उसमें पहले तो चलिए बेटा अब हम अगली रेशो पे चलते हैं जिसका नाम है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। देखिए इसमें टू वर्ड आ गया, तो मैंने आपको क्या सिखा रखा है, जब भी टू वर्ड आ जाए तो ये बहुत आसान रेशो हो जाती है, फॉर्मूला हो जाता है डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आप अपने मन में रिवाइज करिए, डेट का मतलब सर जी ने क्या बता रखा है? सर डेट का मतलब आपने बता रखा है नॉन करंट लायबिलिटी, और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या बता रखा है मैंने? इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। बिल्कुल सर जी यही सही बात है, इक्विटी अपॉन नॉन करंट लायबिलिटी अपॉन इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करने की जिम्मेदारी है, उसमें भी कई तो मैं बता ही रहा हूं कैसे याद करने हैं। बेटा क्वेश्चन के प्रोसीजर सॉल्व करने के सबके सेम होते हैं। आइए मैं आपको फिर से कल के प्रोसीजर से ही पढ़ाऊंगा। टोटल डेट दे दिया बेटा, खाली डेट देता तो इट इज नॉन करंट लायबिलिटी, टोटल वर्ड भी दे दिया, इसका मतलब ये करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी है। तो ठीक है भैया मैं तो फॉर्मूला लिखूंगा, क्वेश्चन का डेटा कोई फॉर्मूला बता रहा है तो लिख दो बेधड़क होके 24 लाख। इसके आगे करंट लायबिलिटी पता नहीं, छोड़ो। करंट एसेट का कोई फॉर्मूला नहीं होता, नॉन करंट एसेट का कोई फॉर्मूला नहीं होता, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला जरूर होता है, CA माइनस CL। मैं खोलूंगा इस फॉर्मूले को, 2 लाख करंट एसेट हो गई बेटा मेरी 10 लाख, और करंट लायबिलिटी मेरी पता नहीं, तो आओ करंट लायबिलिटी निकाल लेते हैं, इट इज 8 लाख। ठीक है बेटा, ओके सर जी करंट लायबिलिटी आ गई, और कोई फॉर्मूला कोई खोलने वाला है नहीं, तो अब चलो रेशो का ही फॉर्मूला लिख देते हैं, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटा डेट का मतलब क्या होता है? नॉन करंट लायबिलिटी। ढूंढते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, 1 मिनट पहले ये यहां पे से निकाल लें, यहां 8 लाख लिखो, नॉन करंट लायबिलिटी आपकी निकल के आ गई, कितनी आ गई? 16 लाख आ गई। तो यहां लिख दो मेरे बच्चे, यहां लिख दो 16 लाख अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। इक्विटी तो पता नहीं है, नॉन करंट लायबिलिटी 16 लाख है, तो इक्विटी कैसे निकालेंगे? टोटल लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी माइनस नॉन करंट लायबिलिटी, वही टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? शेयर होल्डर फंड प्लस करंट प्लस नॉन करंट। तो शेयर होल्डर फंड यानी इक्विटी, तो मैंने उसी को यूज करा है बेटे। अब टोटल लायबिलिटी यानी टोटल एसेट, एक ही चीज होती है, इसको और इसको अगर मैं जोड़ दूं तो मेरी टोटल एसेट आ जाएगी, यानी टोटल लायबिलिटी आ गई 10 और 8 28 लाख रुपए में यहां लिखूंगा। करंट लायबिलिटी में लिखूंगा 8 लाख, सॉरी ये माइनस है जी, 28 लाख माइनस 8 लाख माइनस 16 लाख,
इज इक्वल टू इक्विटी 16 8 24 4 लाख रुपए मेरी इक्विटी आ गई। 4 लाख रुपए मेरी इक्विटी आ गई। तो यहां पे मैं क्या कितना लिख दूंगा 4 लाख। आंसर आ गया 16 लाख अपॉन 20 लाख। सॉल्व करिएगा, आंसर आ गया हमारा। खत्म हो गई बात, खत्म हो गई। ठीक है बच्चे, ओके सर आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो आपको निकालनी है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। डेट टू इक्विटी दे रखी है, डेट अपॉन इक्विटी, पता नहीं क्या यूज होगा पर लिख दो। डेट टू इक्विटी दे रखी है 1.25:1। उसके बाद 12% डिवेंचर, ये नॉन करंट लायबिलिटी होती है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इट इज ऑल्सो नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, ओके। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, ये हमारा इक्विटी का पार्ट होता है। ठीक है, ओके। चलो देखो मेरी बात को समझिएगा। मैं यहां पे डेट का फॉर्म, डेट भरने जा रहा हूं। डेट यानी नॉन करंट लायबिलिटी। 12 लाख और 3 लाख, ये हो गया बेटा मेरा कितना 15 लाख अपॉन इक्विटी ऐसी लिखे रहने दो। सर ऐसी क्यों लिखे रहने दो, इक्विटी में लिखते ना इसको। नहीं बेटा, खाली रिजर्व एंड सरप्लस थोड़ी होगा इक्विटी का पार्ट। इसमें तो शेयर होल्डर फंड भी जरूर होगा, मतलब शेयर कैपिटल भी जरूरी होगी। ऑब्वियस सी बात है, कंपनी है तो शेयर के बिना तो कंपनी हो ही नहीं सकती। तो मैं इसको पूरे तरीके से इक्विटी कैसे मान लूं भला, इसलिए मैंने नहीं लिखा। ठीक है बेटा, ओके सर जी। 15 लाख अपॉन 1.25 इज इक्वल टू इक्विटी। सॉल्व कर लेते हैं, 2 जीरो ऊपर ले जाओ। 25 पंजे 125, 25 छिक 150, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गया आपकी 12 लाख रुपए। इक्विटी मेरी 12 लाख रुपए है। ठीक है, तो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट कितना है, नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है बेटा 15 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। इक्विटी मेरी आई है अभी अभी 12 लाख रुपए निकल के, तो 12 लाख प्लस 15 लाख, इट कम्स टू 15 लाख अपॉन 27 लाख। सॉल्व करो, आंसर आ गया। सॉल्व करिए, आंसर आ गया। नेक्स्ट, ओके ये आपका हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल वो क्लास नहीं थी ना, चल ये रही। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकालनी है बेटा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, क्या फॉर्मूला होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या उसको आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम से भी जानते हो। यह आपने 11वीं में सुन रखा था बेटा, पर आप भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, अब याद कर लो। इसका एक नाम होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज कैसे निकलता है? कभी भी एवरेज करना हो, जैसे एवरेज इन्वेंट्री यानी स्टॉक, यानी एवरेज स्टॉक निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। कभी भी एवरेज निकालना हो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ठीक है, ओके सर जी। अब सीओ ये कैसे निकलता है सर? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा सर जी? ये निकलता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सर हम सब कुछ जानते हैं, बस हम इसको नहीं जानते डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा होता है। बेटा डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब होता है फैक्ट्री के खर्चे। किसके खर्चे बेटा? फैक्ट्री के खर्चे। जैसे एग्जाम्पल हो गया वेजेस, फैक्ट्री में हम लेबर को वेजेस देते हैं। कैरेज इनवर्ड ऐसा कुछ लिखा मिल जाए, ठीक है। फ्रेट इनवर्ड, ये कुछ गिने चुने ही होते हैं जो कि
फैक्ट्री के खर्चे होते हैं, ठीक है ना बेटा। एक दो और होते हैं, वो आपको पढ़ते पढ़ते अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर कभी भी आप डिसीजन ना ले पाए कि इसको हम फैक्ट्री का मतलब ये डायरेक्ट एक्सपेंस है या नहीं, तो इतना तो सोच ही लोगे यार, क्या ये खर्चे फैक्ट्री के हैं क्या। मान लो मैंने लिख दिया एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट एक खर्चा होता है, बिल्कुल है, पर क्या वो फैक्ट्री का खर्चा है? नहीं सर जी। तो इसलिए इतना तो आप थोड़ा सा सेंस आपको लगाना पड़ेगा। कितनी चीजें हम याद कर लेंगे ये बताओ, ठीक है ना। चलो अब इस सवाल को हम करते हैं, आओ सॉल्व करते हैं इस सवाल को। क्या है सवाल? सवाल सिंपल है, आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी है, ठीक है, निकाल लेंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ये भी ठीक है, परचेज परचेज होती है। वेजेस क्या होते हैं सर जी? वेजेस होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। कैरिज आउटवर्ड, याद करो मैंने आपको कैरिज इनवर्ड लिखवाया था, कैरिज आउटवर्ड नहीं लिखवाया था। तो कैरिज आउटवर्ड आपका डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता है, इसलिए ये हमारे किसी काम का नहीं है, छोड़ दो। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है परचेज रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न, तो परचेज में से माइनस कर देंगे इसको, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी ये सेल है, ठीक है। कैरिज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस, आपको टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, कुछ भी समझ ना आ रहा हो कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला जो आपसे मांग रहा है वो उसे दे दो, बात खत्म। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलता है? ओपीडी माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। चलिए तो निकालते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 19,000। पी से परचेज, परचेज कितनी है? परचेज रिटर्न माइनस कर देना, कितनी है? 1080 में से एक गया, यही है ना रिटर्न आउट, हाँ 79,000। डायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से हैं? एक तो ये रहा 9,000, और एक है ये 9 और 4 13, 13,000। क्लोजिंग स्टॉक 21,000। तो 79 प्लस 20 99, यानी आप ये ले लो 98, 98 प्लस 13, 8 3 11, 9 और 2 11, 1,11,000 में से 21 घटा दो, 90,000। ये आ गया आपका 90,000। अब एवरेज कैसे निकलेगा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ये प्लस ये 21 और 19 40 डिवाइड बाय 2, 20,000। 2 4 जा 2 5 जा 10, 2 4.5 टाइम्स 4.5 टाइम्स। ओके सर जी, आगे चलते हैं। आगे क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब बेटा एक देख लो, मैं आपके लिए जाकर के टॉप पे लिख रहा हूं एक फॉर्मूला, जो कि मैं उसको बोलता हूं बेटा, मैं उसको क्या बोलता हूं पता है? उसको मैं बोलता हूं हीरो फॉर्मूला। ये रहा, मैंने आपके लिए लिख के रखा हुआ है। ये हीरो फॉर्मूला है, ये बहुत यूज होगा जब भी समझ लीजिएगा क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह है, सेल का जिक्र है, किसी इन तीन में से किसी दो का जिक्र हो जाए, ये फॉर्मूला एक्टिवेट जरूर होगा, इसके बिना आप सवाल नहीं निकाल सकते। फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब मैं दिखाता हूं आपको, देखो ये आपको टोटल सेल दे रखी है, ठीक है। सेल रिटर्न चलो इसमें से घटा दो, ये हो गई 2 लाख रुपए की सेल हो गई आपकी, ठीक है। जीपी दे दिया, जैसे मुझे दिखा मैंने दिमाग नहीं चलाया, मैंने फटाफट हीरो फॉर्मूला लिखा, मैं कहा यहीं से कुछ हो पाएगा। क्यों कर रहा हूं मुझे नहीं पता, पर बेटे कर दिया करो, आंसर इसके बिना नहीं आएगा। लो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल के आ गया मेरा 1.5 लाख रुपए, ठीक है।
इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, यानी कि 1.5 लाख अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, यानी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। चलो क्लोजिंग देखते हैं क्या है। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी 60,000 है। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 20,000 ज्यादा है। अगर क्लोजिंग 40 है और मैं कह रहा हूं क्लोजिंग ओपनिंग से 20,000 ज्यादा, तो ओपनिंग कितनी रही होगी सर जी? 20,000 ही रही होगी। तो ओपनिंग है हमारी 20 और क्लोजिंग है सर जी हमारी 40। 20 और 40, 60 डिवाइड बाय 2, इट कम्स टू 30,000। आंसर आ गया 5 टाइम्स। देखिए रेशो के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए। आपकी टीएस ग्रेवाल मोर देन सफिशिएंट है रेशो के लिए, मोर देन सफिशिएंट। 100-125 से भी ज्यादा इलस्ट्रेशन है उसके अंदर। अब इतनी भी नहीं कर पा रहे हो, अगर ऑब्वियस सी बात है आपका समय नहीं बचा इतनी करने का, तो बेटा जो मैंने बोर्ड पे लगा रखी हैं, जितनी लगा रखी हैं उतनी तो कर लो, कम से कम उतनी तो करनी ही पड़ेगी। इसमें आपके लगभग सब कवर हो जाएंगे। समझ गए ना मेरी बात को? क्योंकि इसमें मैंने डिफरेंट टाइप के, सिर्फ मैंने फॉर्मूला नहीं लगाना सिखा रहा, मैं उसके अंदर क्या गलतियां हो सकती हैं, क्वेश्चन में कैसे घुमा के आ सकता है, मैंने सबका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो पॉसिबल हो सकता था, जो आपके लेवल तक सीमित है, उस लेवल को ध्यान में रखते हुए जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकती है मैंने आपके लिए लेके आया हूं। तो प्लीज इसको थोड़ा सीरियस तरीके से करें, फॉर्मूले याद करें। फॉर्मूले याद करने के बाद उसे लगाने की टेक्निक हर किसी में सेम है। आइए आगे बढ़ते हैं। चलो अब ये क्वेश्चन मैं क्यों लेके आया? सिर्फ एक शब्द की वजह से, वरना मैं सवाल की ऐसी कोई जरूरत नहीं थी मुझे। इस मोर वर्ड की वजह से लेके आया हूं। अगर आपने इस मोर वर्ड पे ध्यान नहीं दिया तो बेटा ये आपका मोर बना देगा पेपर के अंदर, पक्की बात है। अब देखो पढ़ो, मैं पूरा सवाल नहीं कराऊंगा आपको, ये आप खुद करेंगे। मैं बस वो वाली लाइन के लिए आपके साथ काम करूंगा। ये आपको 2,80,000 दे रखा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 2,80,000। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो लो इस बार आपको दे रखी है 8, ठीक है। इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग इज ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो 1.5 टाइम्स मोर देन है इन्वेंट्री एट द एंड। अब देखो ना, ओपनिंग इन्वेंट्री का अमाउंट खोल रहा ना क्लोजिंग का खोल रहा, ऐसे में हमें किसी एक को एक्स मानना होता है। अब मैं एक्स किसको मानता हूं? जिसके ऊपर कोई चीज डिपेंड है। यहां पर ओपनिंग इन्वेंट्री किस पे डिपेंड है? क्लोजिंग इन्वेंट्री पे, क्योंकि वो क्या कह रहा है? ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री का 1.5 टाइम्स मोर है, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री डिपेंड है किस पे? क्लोजिंग पे। तो मैं अगर क्लोजिंग को एक्स मान लूं तो ओपनिंग कितनी हो जाएगी? 1.5 टाइम्स मोर देन लिखा है, इसलिए एक बार प्लस एक्स करना पड़ेगा। अगर ये मोर वर्ड नहीं होता तो मैं बस 1.5 एक्स लिख देता। समझ गए? तो आप याद रखिएगा, ये गलती आप ना करें, बेहतर रहेगा। बस अब क्या है, ओपनिंग चलो मैं करवा ही देता हूं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला खोलो, कॉस्ट अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, जो जो पता हो भरते जाओ। इन्वेंट्री हमारी 8 है, कॉस्ट हमारी है 2,80,000। अब एवरेज कैसे निकलेगा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, 2.5 प्लस 3.5। चलो ऐसा करो, एवरेज इन्वेंट्री ऐसी लिखे रहेंगे। अब एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ गई? 280 डिवाइड बाय 8, 8 तिया 24, 8 पंजे 40, 1 2 3। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला खोल दो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, 35,000। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग कितना हो गया? 3.5x अपॉन 2, 70,000 अपॉन 3.5, ये एक्स ऐसी रह गया, ये ऊपर पहुंचा दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आ गई
20,000। आपने एक्स किसको माना था? क्लोजिंग को। तो आपकी क्लोजिंग आ गई बेटा 20,000। ओपनिंग कितनी है बेटे? 2.5 ऑफ एक्स। 25 दूनी 50। 1 2 3 50,000। लो, हो गया सवाल। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। इसके बाद अगली रेशो आती है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड रिसीव, पहली बात, रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? रिसीवेबल का मतलब होता है हमने किसी को उधार दे रखा है, उससे पैसे रिसीव होने हैं, अभी हुए नहीं है। आगे वर्ड लिखा हुआ है ट्रेड। ट्रेड का मतलब व्यापार से रिलेटेड बात हो रही है। तो सोचो व्यापार में ऐसी कौन सी चीज, ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन होती है जो कि व्यापार की नजर में आए और वो हमने उधार पे दे रखी हो? सर जी, क्रेडिट सेल। तो फॉर्मूला बना क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब बेटा आपको ट्रेड रिसीवेबल बताने की जरूरत नहीं है कि क्या होता है, क्योंकि चैप्टर 1 आपने बहुत अच्छे से, मैंने आपको बताया था। ट्रेड रिसीवेबल में दो चीजें आती हैं, एक डेटर आता है और एक बिल्स रिसीवेबल आता है। एवरेज करने को बोल रहा है तो मैं उनका ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करने वाला हूं। इसलिए सबसे पहला काम आपका है बेटा, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप सबसे पहले डेटा ध्यान से पढ़िएगा। क्या है डेटा? क्लोजिंग डेटर। डेटर यानी ट्रेड रिसीवेबल। चलो, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है ये, लो लिख देता हूं यार। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है? 40,000। ओके। नेट क्रेडिट सेल बीइंग, कि क्रेडिट सेल जो है वो 25% है कैश सेल का। तो हमें एक्स मानना होगा, तो किसको मानेंगे? कैश सेल को मानेंगे, क्योंकि कैश सेल पे डिपेंड है ना कैलकुलेशन। तो क्रेडिट सेल कितनी हो गई? क्रेडिट सेल हो गई इसका 25%, बोले तो x/4। ठीक है बेटा। उसके बाद एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर ओवर ओपनिंग डेटर। क्लोजिंग डेटर ओपनिंग डेटर से 20,000 ज्यादा है। अगर क्लोजिंग 40 है तो ओपनिंग कितने हो गए? सर ओपनिंग 20 हो गए। तभी तो बात सेट बैठेगी कि क्लोजिंग ओपनिंग से 20 ज्यादा है। 20 ज्यादा है जब तो ये 40 है, तो ये 20 रहा, 20 और 40। अब क्या है? टोटल सेल दे दी मुझे। टोटल सेल बच्चा भी बता देगा कि टोटल सेल में कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल जोड़ के आती है। कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल दोनों को जोड़ के आपकी टोटल सेल आती है। तो टोटल सेल आपकी 1.5 लाख है। कैश सेल एक्स है, ये x/4 है। तो यहां पे हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1.5 लाख गुणा 4, ये हो जाएगा 5x। ये हो गया आपका 5 या 15, 3 चौक 12। x की वैल्यू आ गई बेटा 1,20,000। x यानी कैश सेल हमारी 1,20 आ गई। तो क्रेडिट सेल कितनी है? x/4 यानी 1,20,000 डिवाइड बाय 4, इट इज 30,000। बस अब क्या है? अब तो आप फॉर्मूला लगाओ। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिट सेल कितनी है बेटा? 30,000। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलेगा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग 20 और 40, 60 डिवाइड बाय 2, 30। तो रेशो आ गई 1। रेशो आ गई मेरे बच्चे 1। एक बार आप इस पे नजर मार लीजिए। ठीक है बच्चे? ओके, अगली रेशो पे चलते हैं। अगली रेशो पे चलते हैं बेटा, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। पेबल यानी हमने किसी को पैसे लौटाने हैं, व्यापार वाले पैसे हैं, तो इसलिए हमने ऊपर लिखा क्रेडिट परचेज। ऐसे याद करने की आपको वो बता रहा हूं मैं कि कैसे याद आएगा। रिसीवेबल था तो हमने लेने थे, तो क्रेडिट सेल करी होगी तभी तो लेने हैं।
पेएबल यानी हमने देने, तो क्यों देने हैं, क्रेडिट परचेज रही होगी, तो क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेएबल। ओके सर जी। अब ट्रेड पेबल में क्या आता है सर जी, ट्रेड पेबल में आता है क्रेडिटर, और क्या आता है सर जी, और आता है बिल्स पेबल। ठीक है ना, तो इनके ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 ऐसे करके एवरेज आएगा। आओ सवाल देखते हैं। ओपनिंग सन्ड्री क्रेडिटर, या हमारे को मिल गया ओपनिंग ट्रेड पेबल। ठीक है, फिर ओपनिंग बिल्स पेबल, ये भी वही होता है ओपनिंग ट्रेड पेबल। ओके, क्लोजिंग सन्ड्री क्रेडिटर यानी क्लोजिंग ट्रेड पेबल, क्लोजिंग ट्रेड पेबल। क्लोजिंग बिल्स पेबल यानी कि क्लोजिंग ट्रेड पेबल। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हमें परचेज दे रखी है, अब कौन सी परचेज, कुछ ना बताए तो टोटल परचेज है। ठीक है ना, टोटल आपने 14 लाख का माल खरीदा था, जिसमें कैश परचेज 5 लाख थी और परचेज रिटर्न भी थी। पहली बात समझो, हमने 14 लाख का माल खरीदा है, बाकी सब तो भूलो, पहले इसको सोचो। 14 में से 1 का तो वापसी चला गया। ठीक है, तो 13 लाख का माल हमने नेट खरीदा है, जिसमें कैश परचेज मेरी 5 लाख है, 13 में से 5 लाख तो कैश में थी, बचे 8 लाख तो वो कौन से होंगे, क्रेडिट वाले होंगे। चलो एक बार करके भी दिखा देते हैं। टोटल परचेज में से आप परचेज रिटर्न घटाओ, सबसे पहले कैश परचेज घटाओ सब, उसके बाद तो आपका क्रेडिट परचेज आ जाएगा। यह आ गया आपका 14 लाख माइनस 1 लाख माइनस कैश परचेज कितनी है, 5 लाख, तो आपकी क्रेडिट परचेज निकल के आ गई। कितनी आ गई मेरे बच्चे, ये 8 लाख रुपए। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिखता हूं। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। एवरेज कैसे निकलेगा वो अभी चलो देखते हैं, पहले क्रेडिट वाला लिखते हैं 8 लाख। अब एवरेज कैसे निकलेगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ये रहे ओपनिंग, ये हो गए 80 और 3 83, प्लस क्लोजिंग, क्लोजिंग कितने हैं 1 लाख और 17 यानी 1,17,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारा हो गया 17 और 3 20, 2 लाख 1 लाख, तो आंसर आ गया मेरा 8। लो जी, हो गया। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो तक हमारा हो गया मेरे बच्चों। ठीक है, बड़े सिंपल हैं, कुछ ऐसा नहीं है। अगर आपको बैलेंस शीट याद है, अगर आपको फॉर्मूले याद है, बैलेंस शीट भी याद कराई थी, फॉर्मूले भी याद करवा रहा हूं, कैसे कुछ कुछ टेक्निक बता रहा हूं कि 2 हो फॉर्मूले में, डेट 2 इक्विटी है तो 2 वाले में आगे वाला ऊपर, पीछे वाला नीचे आए, मतलब अलग अलग तरीके। जैसे ट्रेड पेबल के मैंने आपको बताया, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो कैसे याद आएगी, मान लो भूल गए, पेएबल हमने पे करना है ट्रेड व्यापार में, तो क्रेडिट परचेज होता है, हमने उधार में माल लिया होगा वही पे करना होगा, क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। तो ये तो देखो, थोड़ी सी आपको मेहनत बच्चे अब बढ़ा लेनी चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, कुछ थोड़ी कम कर रहे हैं, वो अपनी मेहनत को बढ़ाओ, आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं अगली रेशो पे, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, ये आपके सामने है। इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है नेट सेल अपॉन वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल आपको पता ही है क्या होता है, सीए माइनस सीएल, ये लिख भी दिया, ठीक है ना, रिपीट लिख दिया, कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं।
कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। करंट एसेट दे रखी है, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, करंट लायबिलिटी दे रखी है, सेल रिटर्न दे रखी है, सेल रिटर्न दे रखी है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हमारे को डेटा दिया हुआ है, करंट एसेट दे रखी है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 30 लाख, करंट लायबिलिटी 3 लाख और सेल रिटर्न। अब मैंने अभी आपको जस्ट पहले बताया कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब नेट सेल होता है, नेट सेल। नेट सेल का मतलब क्या है, इसमें सेल रिटर्न ऑलरेडी घट चुकी है। यानी अगर क्वेश्चन आपको एक तरफ तो कह रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इट मींस इट इज नेट सेल्स, इट इज नेट सेल्स, और फिर अलग से आपको सेल रिटर्न दे रहा है, यानी वो आपसे गड़बड़ करवाना चाह रहा है, कह रहा है बच्चे देखते कहेगा घटा दो, सेल रिटर्न घटा देते हैं। मत घटाना, ऑलरेडी घटी हुई है, इस 30 लाख घट के ही आया होगा। आप सीधा फॉर्मूला लगाओ वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का। क्या फॉर्मूला होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। समझ गए बात को। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 30 लाख। वर्किंग कैपिटल कितना है बेटे, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, 9 लाख माइनस 3 लाख यानी कि 6 लाख। ये हो गया हमारा कितना, 3 तो 5 आंसर आ गया, बस खत्म हो गया। इतनी सी बात थी बस। इसमें देखो याद रहने होने को क्वेश्चन आधी लाइन का है, लेकिन यहां गड़बड़ कर देगा छोटे से सवाल में, तुच्चा क्वेश्चन और बच्चा गड़बड़ कराए, कैसा लगेगा बताओ। आगे चलो, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अब ध्यान से सुनो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का एक फॉर्मूला तो होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और एक होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। यानी एक में तो आ रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक में आ रहा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लेकिन इस फॉर्मूले को आप जब यूज करते हैं जब पहले वाला लगाया ना जा सके, यानी किसी भी हाल में आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ना निकाल पा रहे हो, आपके हाथ ही बंद जाएं, तो मजबूरी के लिए है ये फॉर्मूला। तो मैं इसके लिए लिख देता हूं, मैं आपके लिए लिख देता हूं, ये मजबूरी में लगाना है, ये फॉर्मूला मजबूरी में लगाना है। समझ गए मेरी बात को। ओके सर जी, आओ तुम्हें मजबूरी दिखाता हूं कैसी होती है। ऐसी होती है मजबूरी। आपको दे क्या रखा है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, और करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब देखो ये तो हो गया वर्किंग कैपिटल, सीए माइनस सीएल 50,000। चलो इसका तो गेम खत्म, और तो कहीं यूज होगा, और कुछ क्वेश्चन में है नहीं। मैं सेल कैसे निकालूं भला। मान लो क्वेश्चन में मुझे दे रहा हूं, मान लो क्वेश्चन में मुझे ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर भी दे देता, तो बेटा मेरे सर ने बताया था जब भी ग्रॉस प्रॉफिट का जिक्र हो जाए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या सेल, कुछ मतलब इसका कुछ भी जिक्र हो जाए, तो हम एक हीरो फॉर्मूला लगा लिया करते थे, जीपी इज इक्वल टू सेल माइनस सीओजीएस। देखो सेल का मतलब बता दूं, कई बच्चे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है, और सीओजी का मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है। समझ गए ना। कभी कभी ये आ रहा है, कभी वो आ रहा है, एक ही बात होती है ये। तो फिर तो मैं ये फॉर्मूला लगाता, मुझे ये पता है, मुझे ये पता है, ये निकाल लेता मैं, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लेता। पर यहां तो कुछ है ही नहीं दादा, यहां तो कुछ है ही नहीं। तो मेरी मजबूरी है, फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल, अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 3 लाख, वर्किंग कैपिटल हो गई मेरी 50,000, आंसर आ गया मेरा 6। आंसर क्या आ गया मेरा, आंसर आ गया बेटा मेरा 5 30, 6 आंसर आ गया बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं। इन अ कंपनी रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 20%। अब कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 20% है।
अरे काहे का 20% है, कुछ ना बताए तो सेल का 20% मानते हैं, सेल का 20%, ठीक है। इट्स ग्रॉस प्रॉफिट इज 4 लाख, लो और फिगर भी बता दी ग्रॉस प्रॉफिट की, फिर 4 लाख है। अच्छा जी, ठीक है। करंट लायबिलिटी आर 50% ऑफ करंट एसेट, करंट लायबिलिटी करंट एसेट की 50% है, और आगे करंट एसेट बता रहा है 12 लाख। जब करंट एसेट 12 लाख है तो करंट लायबिलिटीज की 50% है, यानी 6 लाख है। ओके, अब बड़े शान तरीके से ये हमारे को ध्यान से देखना है। अगर मैं, समझो मेरी बात, कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट जो है ना वो 20% है सेल का, ठीक है। मुझे इसकी फिगर बता भी रहा है एक तरफ, तो क्या मैं सेल का अमाउंट निकाल लूंगा? बिल्कुल सर जी, बिल्कुल निकाल लोगे। ये हो गया आपका 5, 20 लाख रुपए सेल की फिगर आ गई। ओहो, ये भी ना बस कुछ भी घुमा देता है, इसलिए कितने भी क्वेश्चन कर लो, आपको फॉर्मूले याद है तो आप पार लगा दोगे, अच्छे से उधेड़ दोगे आप क्वेश्चन को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है बताओ? सर जी 20 लाख, और वर्किंग कैपिटल कितना है? सीए माइनस सीएल 6 लाख। बस अब क्या है, 5 जीरो से 5 जीरो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 10/3 और थोड़ा सा काट लो, 3.33 समथिंग आंसर आ गया हमारा। क्वेश्चन के डेटा को पढ़ो, उसको आप अपने हिसाब से अप्लाई करो, लगाओ उसमें बुद्धि। हो सकता है मुझे थोड़ी जल्दी समझ में आ रहा हो, मुझे एकदम आइडिया लग पा रहा हो कि अब ये कर ले, अब ये कर ले, आपको समय लगे, लेकिन बेटा ये याद रखना, जितना समय पहले सवाल में लगा होगा उतना दूसरे में आपको भी नहीं लगेगा। ये हम में परफेक्शन कैसे आया? करते करते इतने टाइम से करे जा रहे हैं, तो हमें पता है अब क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। कोई अनजान सवाल भी आता है, हमें पता होता है अब ये कर ले, वो कर, क्योंकि हमारा दिमाग खुल गया है। अब सर हमें तो इतना टाइम नहीं मिलेगा कि हम इतने साल तक करें 12वीं, ऑब्वियस सी बात है। तो बेटा आपको अपने लायक, अपने आप के हिसाब से अभी मेहनत कर लेनी चाहिए। समझ गए मेरी बात को? तो थोड़े से सवाल आप बनाओगे, क्योंकि देखो मैं ऑफलाइन में देखता हूँ, जो बच्चे ट्रिक समझ जाते हैं, मान लो 100 बच्चा बैठा है, कोई ट्रिक समझ जाते हैं, तो मैक्सिमम बच्चे, मैं आपको बताऊं 80-90% बच्चा करता रहता है अपने आप, उसके रेशो के फॉर्मूले अपने आप लगाता रहेगा, सवाल करता रहेगा, मस्त एकदम मजा आ रहा होता है उसे। जितना पहले क्वेश्चन में तकलीफ आई थी सोचने में, अगली बार कम आती है, फिर और कम, फिर एक टाइम वो होता है, फिर वो दूसरों को समझाने लगता है, भाई इधर मैं बताऊं, ये ले चल, ऐसे होगा, कहाँ बुद्धि लगा रहा है। और दूसरा बच्चा हैरान, इसको कैसे आता है? इसको इसलिए आता है बेटा उसने पहले 4 क्वेश्चनों में मेहनत करी है, तू मेहनत करनी अभी शुरू कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है तेरा उसका लेवल फर्क आएगा ही आएगा। तो इसलिए बेटा जितना जल्दी हो सके उसको शुरू करें मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगली रेशो की तरफ, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो। अब जहां भी टर्नओवर आ जाए, जैसे कि आप देखो पिछले क्वेश्चन, पिछले वाला क्या था, पिछले वाली रेशो का नाम क्या था, कहां है ये, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, टर्नओवर आ गया तो ऊपर टर्नओवर का मतलब होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। है भगवान कितने नाम है, हाँ है तो है, अब क्या करें। टर्नओवर यानी सेल ही होता है, और सेल यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जितने भी फॉर्मूले में टर्नओवर आ रहा है तो उन फॉर्मूलों में ऊपर तो आ जाती है सेल और नीचे आ जाता है, जैसे वर्किंग कैपिटल है तो नीचे लिख दिया वर्किंग कैपिटल। अब आप इस रेशो को देखो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो, टर्नओवर वर्ड आ गया तो देखो ऊपर क्या आ गए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नीचे क्या आएगा, फिक्स्ड एसेट्स। ऐसे याद हो जाएंगे हमारे को रेशो, समझ गए। मैक्सिमम के तो जुगाड़ होते ही है याद करने के, मैं जैसे जैसे आपको बताता जा रहा हूं उसे करते जाइए। आगे चलते हैं। अब आपको फिक्स्ड एसेट दे रखी है, फिक्स्ड एसेट दे रखी है एट कॉस्ट। पहली बात, फिक्स्ड एसेट में क्या होता है, नॉन करंट एसेट, जैसे एग्जांपल मशीन वगैरह, ठीक है ना। हाँ, तो मशीन दे रखी है, ऐसे आसान भाषा में बोलूं तो एट कॉस्ट यानी इतने की आपने उसको खरीदी थी, 7 लाख की तो खरीदी थी आपने। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उस पे अब तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है, 1 लाख का।
तो मशीन वैसे कितने की मानी जाएगी? सॉरी, मशीन नहीं बोलूंगा मैं, तो फिक्स्ड एसेट ही लिखता हूं, बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए। फिक्स्ड एसेट मानी जाएगी सर जी 6 लाख रुपए की। बिल्कुल सही बात है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 18 लाख, ठीक है। कैलकुलेट है बच्चों वाली, इसका एक नाम और होता है नॉन करंट एसेट, क्योंकि फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट एसेट एक ही होती है। तो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या हुआ? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन फिक्स्ड एसेट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है मेरे बच्चे? 18 लाख। फिक्स्ड एसेट कितना है? 6 लाख। आंसर आ गया, ठीक है, आगे। अगला है नेट एसेट टर्नओवर रेशो। अब नेट एसेट टर्नओवर, अच्छा, नेट एसेट का एक नाम और होता है, इसका नाम होता है कैपिटल एम्प्लॉयड है। हाँ, और आप जरा याद करके बताना, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू क्या होता है? बच्चा याद कर रहा है, याद ही नहीं आ रहा, नालायक। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। सर जी यहाँ तो लायबिलिटी की बात हो रही है, ये एसेट है बेटा। नेट एसेट का मतलब वही होता है, नेट एसेट का मतलब होता है कि आपके धंधे में कितनी कैपिटल लगी हुई है। दूसरे तरीके से मतलब पर्दे के पीछे का मतलब ये होता है इसका, इसलिए ये फॉर्मूला बना है नेट एसेट टर्नओवर रेशो, या इसका नाम एक और होता है कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो। ठीक है बेटा, लो अब तो लिख दिया कैपिटल एम्प्लॉयड, अब तो खुश हो। टर्नओवर वर्ड आ रहा है तो मैं तो भैया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखूंगा, पीछे नीचे क्या लिख दूंगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। ये लो, कैपिटल एम्प्लॉयड हो या नेट एसेट हो, बात एक ही होती है मेरे बच्चों, ठीक है। अच्छा, इसका क्वेश्चन नहीं लगाया उन्होंने, कोई बात नहीं, हम इसको अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर कर देंगे। फॉर्मूला मैंने अभी पढ़ा दिया है, क्वेश्चन में आपको अगली क्लास में इसका करवाऊंगा, उसके बाद हम बची हुई रेशोज भी कंप्लीट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो प्लीज इसको ध्यान से देखते रहिए वीडियो को बच्चों शेयर करो। बहुत जल्दी PYQ सीरीज आने वाली है, आपके अकाउंटेंसी के पेपर को पूरा तरीके से तैयार कराने की जिम्मेदारी मैंने उठा लिया, बस आप कितने तैयार हो ये देखना बाकी है। तो मिलेंगे आज से नेक्स्ट क्लास में, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, गुड बाय, राधे राधे।